पेज विजिबल है? हाँ दिख रहा है। ओके ओके ओके। तो आई थिंक हम लोगों ने लास्ट जो किया था वो लास्को गुफा की खोज कब हुई थी वहां से किया था, तो हम आगे बढ़ेंगे आज। गरगास गुफा कहाँ है? तो आप लोग ऑप्शन आंसर दे सकते हैं सब चीजों में। तो गरगास गुफा किस लिए प्रसिद्ध है, कोई बताएगा? हाथ के पंजों के लिए। हाथ पंजों के छाप के लिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। दक्षिणी फ्रांस की ये गुफा है जो कि हाथ के छापों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चंस भी यही सब दिए हुए हैं। फ्रैंको कैटावियन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गुफाएं आती हैं? एक तो आता है आपका दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस और एक उत्तरी स्पेन। कोई बताएगा कि उत्तरी स्पेन के अंतर्गत कौन सी गुफाएं आती हैं? जो फेमस फेमस है वो बता सकते हो। अल्तामीरा है। जी। और पिंडाल है। जी, मैं बता देता हूँ। एक तो आपकी अल्टामीरा हो गई, ठीक है। लास्को दूसरी अल्टामीरा के अलावा हो गई आपकी पिंडाल हो गई, कोगुल हो गई, बाक्स है, बसांडो है। मगर बॉक्स और बसांडो तो कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पिंडाल और कोगुल गुफा बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और अपने यहाँ कोगुल गुफा किसके समान है, कोई बता सकता है? पंचमढ़ी। बिलारी। पंचमढ़ी के? बिला, पंचमढ़ी के तो नहीं है मैम। बिलारी की है शायद। बिल्कुल है ना? बेल्लारी और जो अपनी मिर्जापुर है, ये दोनों कोगुल गुफा के समान है, और पंचमढ़ी जो है अल्टामीरा की। ठीक है। ओके ओके ओके। जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा मैं पेन खोल लूं देन मैं स्टार्ट करता हूँ। जी। अगला है, भारत में प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? मिर्जापुर में कैमूर पर्वत श्रृंखला कौन सी नदी के अंतर्गत आता है, ये किस नदी के किनारे है? गरई नदी। सोन अ, नदी है या बेलन। सोन नदी, बेलन बि- नदी है सोन करके। नदी या बेलन नदी। बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने गरई नदी बताया है, तो वो गरई नदी के सॉरी सॉरी किनारे जो सॉरी। है लिखुनिया है, ठीक है। हाँ और हाँ, ठीक है। 1880 में कार्लाइल महोदय ने इसकी खोज की हुई थी, बट जो चित्र था वो 1883 में काकबर ने प्रदर्शित किया था, घोड़मंगर से जो प्राप्त हुआ था गैंडे काक, ठीक है। ये चित्र सर्वप्रथम कब और किसे प्राप्त हुए? तो यहाँ पर ये चीज अलग लिखी हुई है, बट 1883 होना चाहिए। काकबर्न को। दक्षिण भारत में बेल्लारी के प्रागैतिहासिक शिला चित्र का परिचय कब और किसने दिया? तो 1892 में एफ फासेट ने दिया था, और एफ फासेट ने किसी और गुफा को भी का परिचय भी दिया था शिला चित्रों का। वो कहाँ का दिया था? वायनाड एडिकल। वायनाड एडिकल। बिल्कुल, वायनाड एडकल की गुफा कहाँ पर है? केरल में है केरल शायद, में। केरल शायद। केरला में है। केरल में। जिसकी खोज 1901 में की थी। किसने की थी? एफ फासेट ने। अच्छा, हम लोग 1901 से और भी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को बहुत सी चीजें कनेक्ट करके, कोई बता सकता है कि क्या क्या कनेक्ट हो सकती हैं चीजें? बहुत सी चीजें मैंने कनेक्ट की थी। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 1901 में। 19 में। 1901। 1919। 1901 से वायनाड की अटकल की गुफा भी 1901 की है, ये भी 1901 का है, ठीक है। उसके अलावा अब सर जी सर सर, एक मिनट। शांति निकेतन की जो स्थापना हुई थी सर 1860 में हुई थी ना? मैम, बेसिकली वो एक स्टार्टिंग फेज पे था, जब मेन जो शांति निकेतन है वो 1901 में स्टेब्लिश हुआ था। वो एक उन्होंने ना, इंस्टीट्यूट, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, बट स्टार्टिंग जो फेज था 1901 में
स्टार्ट हुआ था। फिर 1999 में 1919 में वो कला भवन बना। आपको पता ही होंगे कि 3 कला भवन है, एक बनारस कला भवन, एक कला भवन भोपाल और तीसरा शांति निकेतन में। फिर जी 1921 में ये भारती विश्वविद्यालय बन गया था। ठीक है। जी जी ठीक ओके। थैंक अच्छा, कोई एक लोग देखो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? 3 डॉट में जाकर के देखिए, रिकॉर्डिंग शो कर रहा है। हाँ हो रहा है। ओके ओके। 1865 में गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान से फासिल किसने प्राप्त किए? एचवी पाइने ने। कोई ये बता सकता है कि सबसे पहले प्रस्तर औजार कहाँ से मिले थे और कब मिले थे? मद्रास के पल्लवरम। 1863 में मद्रास के पल्लावरम से। मद्रास। उसके बाद 1864 में कहाँ मिले थे और किसने खोजे थे? ये तो आपका ब्रूस फुट साहब ने खोजा था, ठीक है, 63 वाला। 64 में किसने खोजे थे? अगर आप लोगों ने पिछली क्लास ली थी मेरी, तो उसमें आप लोगों को मैंने बताया था, डिस्कस किया था हम लोगों ने इस बारे में। क्योंकि ये, अब अगर रॉबर्ट बुशफुट इम्पोर्टेंट है तो वो भी उसके बारे में हमें जानने चाहिए। तो 1863 में मद्रास के पल्लावरम में बुशफुट ने। हाँ जी मैम। चलिए मैं बता देता हूँ। तमिलनाडु के अतिपक्कम नामक स्थान से प्रस्तर औजार खोजे थे किसने? विलियम किंग ने। ठीक है। और 63 में ये हो गया, 64 में ये हो गया, 65 में ये हो गया। गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान से फासिल प्राप्त किए थे एचवी पाइने ने। क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? ऑब्वियसली मिर्जापुर से ही प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर के क्षेत्र कौन कौन से हैं? लिखुनिया, लिखुनिया टू, कोहबर, महडरिया, फुलदारिया, विजयगढ़, विंडम और लोहरी, कोड़ाहवा, रौंप, कांडाकोट, सोरोघाट, घोड़मंगर, चुनार, भैंसोड़, हरनी हरन आदि। नृत्य चित्रों के लिए आप लोगों को सबको पता है कि लिखुनिया प्रसिद्ध है। बट ये बताइए ये किस नदी के किनारे है और इसकी खोज किसने की? नहीं, ये मतलब कि ये किस नदी के किनारे है? और अधिकतर गरी चित्र जो नदी। नृत्य के हैं तो उसमें कौन कौन से इसके अलावा भी चित्र पाए गए? लिखोनिया में सर। गरई जी नदी के किनारे है। गरी नदी बिल्कुल, गरी नदी के किनारे है। में हाथी वहां के से कौन शिकार का कौन से चित्र चित्र? है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं और भी बता देता हूँ यहाँ पर। बेसिकली देखिए, शिकार नृत्यों के लिए कौन सी गुफा प्रसिद्ध है? कोई बताएगा शिकार नृत्यों के लिए? पंचमढ़ी। भीमबेटका। लिखोनिया सर। बिल्कुल भीमबेट बिल्कुल बिल्कुल। भीमबेटका। भीमबेटका आपकी आ जाएगी, वो आएगी शिकार नृत्यों के लिए, जबकि नृत्य के लिए लिखुनिया प्रसिद्ध है। यहाँ से नृत्य जी वादन में मस्त व्यक्तियों के समूह हैं जो कि गरई नदी के किनारे मिर्जापुर में स्थित है। हाथियों के पकड़ने का चित्र है। बारहसिंगा के आखेट हैं। आदिम चित्र माता पुत्र के। क्लियर है? जी ये विंडम नामक स्थान की खोज किसने की? डॉक्टर जगदीश जगदीश गुप्त ने की, आई जगदीश थिंक सभी को गुप्त। पता है। बिल्कुल। ये एक पिकनिक स्पॉट है। विंडम जो है, ये एक पिकनिक स्पॉट है। अच्छा एक चीज बताएं, इनकी एक पुस्तक भी है जगदीश गुप्त की, कौन सी है? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक आगे ऐतिहासिक भारतीय चित्रकला। प्रागैतिहासिक। बिल्कुल, भारतीय प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, जो कि उन्होंने 1967 में लिखी थी। क्लियर है? अच्छा कोई ये बताएगा कि 1967 को हम किसी और चीज से कनेक्ट कर सकते हैं? आवाज आ रही है किसी सबको? जी सर आ रही है। हाँ, तो 1967 में उन्होंने ये बुक लिखी थी, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला। इसको हम किसी और चीज से कनेक्ट कर सकते हैं? कोई 1967 में कोई ऐसी घटना घटी हो, या किसी का जन्म, मृत्यु, या कोई स्टैब्लिशमेंट? मैं बता देता हूँ। 1960। नहीं आता सर। 67 में सर, वो जो हुसैन का टूट द आई पेंटर जो मिला,
बनाए थे। एग्जैक्टली मैम, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर में गोल्डन बियर अवार्ड मिला था। लेकिन वो 67 में बनाई थी, 68 में मिला था अवार्ड। जी जी ठीक है वही मैम। अच्छा, बनाए थे 67 से मैं एक चीज 67। और कनेक्ट कर देता हूँ। 67 से एक चीज और कनेक्ट कर देता हूँ। 1967 में ग्रुप 8 का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेलो जी सर आ रही है सिक्सटी वॉइस। सेवन नहीं 66 में चोलमंडलम का हुआ था। मैम, ग्रुप 8 का कब हुआ था? 60 से ग्रुप 8 का 67 में ही हुआ था, चोलमंडलम वही का बता रहा हूँ। 66। ग्रुप 8 का हुआ था 67 में, और 66 में हुआ था आपका मद्रास चोलमंडलम, और 63 में हुआ था 1890 का। ठीक है, तो हम 67 की फिलहाल बात कर रहे हैं, तो हमने 67 को कनेक्ट कर दिया ग्रुप 8 से। क्लियर है? आगे बढ़े। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? महाडरिया से प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? भंडारिया से। और भूत का रहस्यमय चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोंडा जी जी, सही जा रही हैं आप, है। बताइए। नाम भूल आधा भूल गए। कांडाकोट। हाँ ठीक है, धोखा महारानी कांडाकोट से। मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत किन पहाड़ियों से चित्र प्राप्त हुए हैं? सहवाया पथरी, मोहरा पथरी, बागा पथरी तथा लहकर पथरी से। गैंडे के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ? घोड़मंगर। कोई इसके बारे में बता सकता है, घोड़मंगर के इस चित्र के बारे में? कब खोजा गया, किसने खोजा? सभी ने पढ़ा होगा कि 1883 में काकबर ने खोजा था। जी सर। ठीक है, काकबर ने यही सबसे पहला चित्र खोजा था और इसको प्रकाशित किया था। आगे आ जाते हैं। ये आपके गैंडे का आखेट का चित्र है, देख सकते हो आप। मिर्जापुर क्षेत्र में किन पशुओं का उल्लेख हुआ है? तो गैंडा है, सांभर है, जिसको हम लोग सांभर इमली गुआ वाला पढ़ते हैं। और सांभर का आखेट और कहीं भी पाया जाता है? सांभर के चित्र आपके हरनिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो गैंडा है, सांभर है, हिरन है, सुअर है और बारहसिंगा है। पहिएदार गाड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? विंडम से। विंडम वही क्षेत्र है जिसको जगदीश गुप्त साहब ने खोजा था, जो कि पिकनिक स्पॉट भी है। बारहसिंगे के आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? लिखुनिया से। अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था कि क्या क्या चित्र पाए गए थे। तो लिखुनिया से नत्यवादन के चित्र पाए गए हैं, हाथियों के पकड़ने का चित्र है, बारहसिंगा के आखेट के चित्र हैं। शाही के आखेट के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरहो घाट से। और कोई बता सकता है शाही के चित्र कहाँ से मिले हैं? पंचमढ़ी से भी शायद। बिल्कुल, पंचमढ़ी से है। कि पंचमढ़ी की किस गुफा से है? जम्बू द्वीप। बिल्कुल बिल्कुल, जम्बूद्वीप से पाया गया है। हाथी का शिकार का चित्र लिखुनिया में, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो वही है ये। हरनी अरन गांव कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में, विजयगढ़ दुर्ग के समीप। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज हुई थी 1883 में, बट हुई किसने कॉकबर्न की ने थी वो नहीं की बताइए। थी, कार्लाइन कॉकबर्न। कार्लाइल ने की थी। गुड ठीक है, मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर मैम। जी जी। सांभर का जो वो है, ये मतलब हिरन को बोलते हैं वो। सर हाँ मैम, नेटवर्क हिरन ही होता है ना। रहा था। जी सर। जी। गैंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का रोचक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? हरनी हिरन से। एक तो आपका गैंडे का आखेट का चित्र जो सबसे पहले खोजा गया, सबसे प्राचीन चित्र, घोड़मंगर से मिला था। और जो कोडमंगर से। गैंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का रोचक चित्र, वो हमें मिला है हरनी हिरन से। अभी आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि लिखुनिया किस नदी के किनारे है? तो गरई नदी के किनारे है। ओके, गराई नदी। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम पढ़ा चुके थे, बट हम एक बार और कर देते हैं, जल्दी जल्दी से हो जाएगा।
सबको पता ही है कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल किसे कहे जाते हैं, तो मैं उस पर टच नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। सोन नदी घाटी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला पर कितनी चित्रित गुफाएं हैं? 100 से अधिक चित्रित गुफाएं। अच्छा ये बताइए कि तो ये क्षेत्र जो था उसे मिर्जापुर कहा जाता है। मिर्जापुर में एक्चुअल में ये किस गुफा के समान है? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये कोबुल गुफा के समान है। यहाँ के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार करवाई थी? इलाहाबाद संग्रहालय ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रागैतिहासिक चित्र की रेखाओं का आकार कैसा था? ज्योमेट्रिकल था। और सबसे ज्यादा, अच्छा ये क्वेश्चन बताएं कि सबसे ज्यादा ज्योमेट्रिकल प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पर बने? अरे सर वही जो तंत्र मंत्र वाले हैं, क्या बिल्ला सारंगम? नहीं बिल्लारी? नहीं मैम, सबसे ज्यादा ज्योमेट्रिकल जो बने हुए हैं वो बने हैं सिंघनपुर में। किसमें सर? सिंघनपुर सिंघनपुर जी। और स्टेंसिल के चित्र पाए गए हैं, ठीक है, जो छेपांकन जिसे बोला जाता है। चित्र की सीमा रेखाएं कैसी थी? गतिशील थी, प्रवाहित थी, प्रवाह के उसमें थी। आदि मानव रंगों की प्याली किस चीज से बनाते थे? पशुओं के पुट्ठे की हड्डी से बनाते थे। और वर्तमान में किस चीज को यूज करते हैं? पायलट। पैलेट। बिल्कुल, पैलेट का यूज करते पायलट। हैं। और लास्ट ईयर ये क्वेश्चन भी आया था, पैलेट का इस्तेमाल क्या होता है? किस काल के चित्रों में बादल, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत चित्रित नहीं है? प्रागैतिहासिक काल में ऐसा कुछ चित्रित नहीं है। प्रागैतिहासिक इसमें मेनली आखेट के ही चित्र थे, सबको ही पता है। पशु पक्षी, मनुष्य आखेट करते हुए। प्रागैतिहासिक काल में चित्र कहाँ चित्रित किए गए? चट्टानों की दीवारों में, गुफाओं के फर्शों में, भित्तियों तथा छतों पर बनाए गए, शिलाओं में बनाए गए, या बोल सकते हो। प्रागैतिहासिक काल में किन ज्यामितीय आकारों को सांकेतिक रूप से किया गया है? स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, आयत तथा जमीन को छोड़ चौकोर। के सब में बनाया, जमीन में नहीं बनाया। जी जी। अच्छा स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला था बताइए? कहाँ कहाँ से मिला था? क्योंकि एक जगह से नहीं, 2-3 जगह से मिला है। म- सर बेलिया मंदसौर बेरी से से मिला मिला था था का सर। चिन्ह बेल्लारी से बिलास और बेनिया बेरी से है सर। और संगम। सर मंदसौर से भी है। बिल्कुल बिल्ला बिल्कुल। सारंगम देखिए और बेनिया बेरी से। हाँ, मोरी से भी मिला है सर, मोरी मंदसौर करके वहाँ से। मंदसौर जो है वो मोरी में ही तो है मैम, तो मंदसौर बोल लीजिए या तो मोरी बोल लीजिए, बात एक ही है। मोरी, हाँ एक तो हाँ सर वही कंफ्यूजन है, मोरी। हाँ, मंदसौर से मिला है, प्लस आपके एडिकल से भी मिला है, प्लस आपकी बनिया बेरी। और इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? बनिया बेरी वाला। ये बिल्कुल याद रखिएगा। वैसे तो सारे ही आपको याद रखने हैं, बट बनिया बेरी से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्ला याद रखना। सारंगम। आंध्र प्रदेश वाली मैम, बट ये 3 आप ध्यान रखिए, ठीक है। जो इनमें ज्यादा ही उसके साइन मिले हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। चित्रकार अपनी तुलना किससे बनाते थे? रेशेदार, लकड़ी, बांस तथा नरकुल से। और हाथी उंगलियों से भी ये चित्रकारी करते थे। पंचमढ़ी के क्षेत्र कोई बताओ आप लोग। पंचमढ़ी से भी मिले हैं हाथ के छापे। नहीं नहीं, वो तो मिले थे मैम। मैं पंचमढ़ी के क्षेत्र, वो सॉरी, मध्य प्रदेश के क्षेत्र बताइए कौन कौन से। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी, तुगलकाबाद जी। है, सिंगनपुर है, औरंगाबाद, महादेव है, बड़ा महादेव और सिंघनपुर है। कौन बोल रहा है ये? मतलब आपका नाम ही बोलो, मुझे बता दो। सिंघनपुर छत्तीसगढ़ में नहीं है। सिंगरपुर में नहीं है सर, सिंगरपुर नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। इसीलिए मैं पूछता था। सिंगनपुर अभी तो अपडेट हो गया ना, छत्तीसगढ़ पहले हुआ करता था। जी सर, गलती से जी, नहीं बोल दिया। चलिए कोई नहीं। देखिए एमपी में वैसे तो देखिए आपकी भीमबेटका भी है, होशंगाबाद भी है, पंचमढ़ी भी है, ठीक है। अब हम आपकी पहाड़गढ़ भी है, रीवा सतना वाली भी है, बुधनी रहेली भी है, मंदसौर वाली भी है। मोस्टली जो है वो एमपी से ही मिली है। कुछ हैं जो यूपी से मिली हुई हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा एमपी की ही है। अब पंचमढ़ी के क्षेत्रों की हम अगर बात करें तो आपका देखो इमली को हो गया, ठीक है,
माड़ादेव हो गया, जम्बू द्वीप हो गया, छोटा महादेव, बड़ा महादेव हो गया, मांटे राजा हो गया, बनिया बेरी हो गया, गोरी गुफा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मेनली चित्र पाए गए हैं पंचमढ़ी से। एक और है लश्करिया, ठीक है, वो याद रखिएगा। रायगढ़ के क्षेत्र, रायगढ़ में मेनली जो है सिंगनपुर है, बोतालदा है, ठीक है, और कबरा पहाड़ है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके अलावा आप कर्मागढ़ है, बारमगढ़ है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बोतालदा किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि छिपकली का चित्र मिला था वहां से। क्लियर है? छिपकली के चित्र पाया गया है। हाँ, बोतालदा से। पैरों वाली छिपकली मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। अब शिवपुरी के क्षेत्र कौन कौन से हैं? रीवा, सतना, पहाड़गढ़, छतरपुर, पन्ना, ग्वालियर, रायसेन, भीमबेटका, जावरा, विदिशा, नरसिंहगढ़, भानपुरा आदि। जी, आगे आ जाते हैं। होशंगाबाद के क्षेत्र तीन ही है, आदमगढ़, रुहेली और बुधनी। ठीक है, अब इसमें ये लिखा हुआ है अच्छा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे शायद, हम पीछे से ही थोड़ा है, कोई बात नहीं, आज हम लोग खत्म कर देंगे इस टॉपिक को। पंचमढ़ी गुफा की खोज किसने की? नहीं, अच्छी बात है सर। खोज किसने की थी पंचमढ़ी की? हंटर। 1950। बट यहाँ पर जी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। गार्डन है यहाँ, जी, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ हंटर होना चाहिए था। जी सर। और 1932, ठीक है। जी सर। चित्रों की खोज की थी टी एच गार्डन ने 1936 में। तो हम इसको इग्नोर मारेंगे, कुछ चीजें बुक्स में भी गलत होती हैं, दो चीजों को हटा देंगे हम लोग। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी जो है भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर मध्य प्रदेश राज्य में है, जो कि महादेव पहाड़ी पर स्थित है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है महादेव पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन ही उसी से रिलेटेड है। प्रागैतिहासिक कला में सामान्य जनजीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? पंचमढ़ी से प्राप्त हुए। कितने स्तर के चित्र पाए गए थे यहाँ से? बताइए। 3। कौन कौन से? एक तो तख्तीनुमा और डमरूनुमा, और बिल्कुल। एक दूसरे वाले में जो चित्र थे वो ओजपुर थे, और तीसरे वाले में जैसे कि शहद एकत्रित करते हुए हैं, और धनुधारी के चित्र मिले हैं तीसरे सतर में। देखिए, पहला क्या है आपका? तख्तीनुमा डमरूनुमा है, ठीक है। दूसरे में आपकी इम्बैलेंस है, मतलब असंतुलित। तीसरे में है आपके सामान्य जनजीवन से रिलेटेड, ठीक है। सामान्य बोल सकते हैं या सामाजिक जनजीवन से रिलेटेड भी बोल सकते हैं आप, जो कि मैम ने बताया कि शायद एकत्रित करते हुए। अच्छा, विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो विशालकाय बकरी का जो चित्र है, हम कनेक्ट बाजार के से मिलता है। अब हम इसको महादेव बाजार बोल लें, बाजार के बोल लें, कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। रहस्यमय शेर और चीते का आखेट कहाँ से प्राप्त होता है? माणादेव से। बिल्कुल बिल्कुल, माणादेव से मिलेगा। आगे आ जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा हुआ है। भीमबेटका से। मध्य प्रदेश सर। मध्य प्रदेश तो सही है, लेकिन इस क्वेश्चन पे मत जाइएगा, ये आंसर पे मत जाइएगा, क्योंकि पंचमढ़ी से तो नहीं मिलेंगे। मध्य प्रदेश अगर होगा तो ठीक रहेगा। भीमबेटका। हाँ, वही कह रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो या तो भीमबेटका लगाए, या तो अगर स्टेट वाइज है तो एमपी लगाएंगे। इन्होंने पंचमढ़ी जो ऑप्शन में ये दिया है आंसर, वो गलत है, ठीक है। जी सर। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? बनिया बेरी से। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया कि स्वास्तिक के कहाँ कहाँ से मिले हैं चित्र। जी सर। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूँ। सांबर के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ये तो पंचमढ़ी से मिला है, इमली से। और सांबर का चित्र कहाँ से मिला है, कोई बताएगा? हरनिहरन से। बिल्कुल, हरनिहरन से मिला है सांबर के आखेट, सांबर के चित्र। एक तो आपका हो गया इमली को, जो कि पंचमढ़ी का है, दूसरा है हरनिहरन का, सांबर के चित्र वहां से मिला था। अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों के युद्ध का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? बोरी गुफा से मिला है। गुफा से। बोरी गुफा अलग है, बनिया बोरी अलग है, ठीक है। शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ चित्रित है? पंचमढ़ी।
और ये चित्र एक्चुअल में किस गुफा में है, ये बताएगा? ये शहद उसमें इकट्ठा करते हुए पहाड़गढ़ माड़ा में। देव। पहाड़गढ़। नहीं, पहाड़गढ़ नहीं होगा मैम। नहीं सर, शहद इकट्ठा करते हुए माड़ा देव है क्या? माड़ा देव नहीं, मंदसौर या पहाड़गढ़ में है। आसान नदी, मोंटे राजा। जी जी। मोंटे राजा होगा। आसान नदी पहाड़गढ़ है, वहां पे फिलहाल तो मैम मधुमक्खी वगैरह कई छत्ते लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो जी तो हाँ, वही नहीं है। मधुमक्खी की छत्ते वाला याद था। हाँ, बट ये जो पंचमढ़ी से मिला है शहद इकट्ठा करते हुए, ये मांटे मिला है राजा सर, मांटे राजा मांटे के, ठीक है। मांटे आगे आ राजा। जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मांटे राजा। घरेलू और सामाजिक जीवन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? पंचमढ़ी से। अभी हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया, क्योंकि 3 तरीके के स्तर के चित्र पाए गए। एक असंतुलित, दूसरा तख्तीनुमा, डमरूनुमा या तख्तीनुमा बोल सकते हैं, तीसरा सामाजिक जनजीवन से रिलेटेड। तो वही है ये। छापा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरोगढ़। हाथ के छापे के चित्र पाए गए हैं। हाथ के छापे के चित्र और भी कहीं पाए गए हैं? गरगास गुफा से, स्पेन की गरगास गुफा से। सुरोघाट से। पंचमढ़ी से भी मैम है। स्पेन की नहीं है, मैम सब दास- पंचमढ़ी से गरगास और सुरोघाट। फ्रांस की गरगास गुफा है वो, ठीक है। जी। हाँ बिल्कुल। सर, सिंगनपुर गांव कहाँ नेटवर्क स्थित बहुत है? खराब चल रहा है। सिंगनपुर फिलहाल तो एमपी में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। बाकी जी। ठीक है, चवर्सल पर्वत के किनारे है। आगे आ जाते हैं। सिंगनपुर की खोज किसने की? एक तो आपको सबको ही दिख रहा है आंसर, डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 1910 में में, की थी। 1913 में अमरनाथ सहगल ने, 1917 में पर्सी ब्राउन ने। ब्राउन ने। सहगल है कि मैम दत्त है? दत्त है, ये दत्त, अमर सहगल नहीं है। दत्त। अमरनाथ दत्त दत्त। होंगे ना जी। तो 1910 में की थी आपके डब्ल्यू एंडरसन ने, 1913 में अमरनाथ दत्त ने, और 17 में पर्सी ब्राउन ने, पर्सी ओके। ब्राउन। जी सर। ये लिखा है असंख्य कंगारू, बट यहाँ पे असभ्य कंगारू करके था शायद, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट असभ्य कंगारू है, तो वो सिंगनपुर से मिला है, असंख्य मतलब ठीक है। कोई संख्या नहीं है, बहुत ज्यादा। असंयत बिल्कुल। कंगारू, असंयत कंगारू है। सिंगनपुर सिंगनपुर की गुफा के द्वार की शोभा क्या है? असंख्य कंगारू। घायल भैंसे के चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंगनपुर से। घायल भैंसा और कहीं से भी मिला है? भीम बेटिका। उसके अलावा लास्कास से। और बताए? मीरा से ना, स्पेन घायल से मिला। भैंसा। घायल अल्तामीरा से, लास्ट अल्तामीरा। घायल आक्रामक महीस है वो, तो देखिए चार्जिंग बाइसन है अल्टामीरा में, ठीक है। अरे और घायल भैंसा है, घायल महीस है आपका लास्कस में। होशंगाबाद में मिला है आपका घायल भैंसा, ठीक है। होशंगाबाद। जी सर जी। हाँ, तो सिंगनपुर के अलावा कहाँ मिला है? होशंगाबाद में मिला है। होशंगाबाद में। सूंड उठाए हाथी का चित्र, ये भी सिंगनपुर से ही है। इसके अलावा जंगली सांड को पकड़ते हुए बरसी से छेदते हुए आखेटकों का दृश्य, ये भी सिंगनपुर से ही है। और सिंगनपुर में कितनी शिलाश्रय गुफाएं मिली है? 50। 50 और कहाँ कहाँ मिली है हमको? पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी की और सिंगनपुर की 50-50 है। पंचमढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। भीमबेटका कहाँ स्थित है? अच्छा, कोई एक लोग इसकी स्थिति, जो भी आप लोगों को पता है, कोई एक व्यक्ति लेकिन बताना, जो भी बताना चाहे वो बता सकता है उसके बारे में, ए से जेड तक बताए। भीमबेटका एमपी के रायसेन जिले में है, भोपाल से 60 किलोमीटर दूर, और बिल्कुल। विंध्याचल पहाड़ी पर। 600 गुफाएं हैं टोटल, 275 में चित्र मिले हुए हैं, और 2 स्तर के चित्र हैं। ओके। और इसकी खोज 1958 में वीएस वाकड़कर ने की थी, जो कि उज्जैन के प्रोफेसर हैं। बिल्कुल। देखिए, मोस्टली तो आई थिंक मैम ने सारा कुछ बता ही दिया है। यहाँ पे 2 स्तर के चित्र हैं। एक तो कौन से हैं? एक में जो स्वतंत्र रूप से फ्रीडम मिली है जानवरों को, कि स्वतंत्र रूप से जानवरों को चित्रित किया गया है। दूसरे में क्या है? पहला हो गया फ्रीडम, और दूसरा हो गया फ्रेंडशिप, मतलब दूसरे को मानव के अंतरंग मित्रों के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। रेड कलर का यूज सबसे ज्यादा हुआ है
लाल जी मतलब सर। गेरू कलर का। 2003 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर विश्व सूची में विरासत में। शामिल किया था। उसके अलावा बता देता हूँ, कृपाल सिंह शेखावत ने अनुकृतियां तैयार करवाई थी। ठीक है। उसके अलावा शिकार नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है। सांप्रदायिक सभा के चित्र बने हुए हैं। सांप्रदायिक सॉरी मैम, क्या बोले आप? सांप्रदायिक सभा वाले सांप्रदायिक चित्र सभा बने। के हाँ, सांप्रदायिक सभा के चित्र भी मिले हैं। ठीक है, तो शिकार नृत्यों के लिए भीमबेटका और नृत्य चित्रों के लिए निकुनिया। ठीक है। ये मध्य पाषाणकालीन गुफा है। बिल्कुल। और नवपाषाणकालीन गुफा कौन सी है? मिर्जापुर ये सब संगम। जो है, मिर्जापुर, बेल्लारी ये सब है। बेल्लारी है सर। जी। वायनाड एडगल है। देखिए, अब आपने सारी चीजें डिस्कस कर ही ली। भीमबेटका की हमें लग खोज, रहा है भाई भीमबेटका को छोड़ के जितनी भी गुफाएं हैं सब नवपाषाण काल की हैं। हाँ, ये ये जो भी मध्य मानव पाषाण काल करके, ये मध्य हाँ, ये पाषाण काल के भीमबेटका मध्य अंतर्गत पाषाण काल आएगी। की है। हाँ, और बाकी सारी की सारी नवपाषाण काल में ही नौपाषाण। जाएंगे। भीमबेटका में लाल रंग मैंने ये बता ही दिया आपको कि लाल रंग का यूज ज्यादा हुआ है। 600 केव्स हैं, क्योंकि शब्द हमने आई थिंक सबको बता ही दिया और सबको क्लियर भी होगा। 600 केव्स हैं, 275 में चित्र मिले हैं। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे जी सर। तो 275 गंगाओं का यही सब चीजें, सारी चीजें वही हैं। अच्छा, एक चीज हम आपसे पूछें। एक तो देखिए, हिरन, बारहसिंगा, सुअर, भैंसा तो सब जगह आई थिंक सब कॉमन ही है। ठीक है। जी। ये रीछ है। एक रीछ यहाँ से मिला है, और रीछ मानव कहाँ से मिला है, कोई बताएगा? विष मसरा से गुफा नंदपुर से। 3 भाइयों वाली गुफा से। बिल्कुल बिल्कुल। काफी ये ट्रायफेयर से रीछ मानव का मिला है, जो साढ़े 13 गुफा में। जी जी, 3 भाइयों की जो गुफा है दक्षिणी फ्रांस की है। ठीक है, क्लियर है। जी सर। आखेटा, कृषक, ग्वाले किस गुफा में चित्रित हैं? भीमबेटका। ये किसके अंतर्गत आते हैं? सेकेंड नंबर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मानव को अभी पशुओं का अंतरम मित्र के रूप सर में दर्शाया गया है। जी मैम, बोले। कह रहे संप्रदाय सभा भी इसी दूसरे गुफा में है। जी, इसी में आपके आखेट के चित्र हैं, कृषक के, ग्वाले के हैं, कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवारों के भी चित्र हैं। और यही सेकेंड वाला है, जिसमें मानव को अंतरम मित्र के रूप में दर्शाया गया है, जानवरों के। ठीक है। आवाज ब्रेक हो रही है बार बार। अभी क्लियर आ रही है? सही आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम। सर हमें तो आ रही है क्लियर। ओके ओके। हो सकता है मैम आपकी तरफ नेटवर्क को कुछ इशू रहा हो, तो देख लीजिएगा एक बारी। विश्व में सबसे बड़े भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? जावरा, एमपी से जाओ। मिला है। बिल्कुल। भैंसे की लंबाई कितनी है? 8 मीटर की मीटर। है। अच्छा, अगला टॉपिक है, अगली गुफा है जो होशंगाबाद है, प्री हिस्टोरिक प्लेस है। उसके बारे में कोई बताओ, होशंगाबाद के बारे में। संगाबाद। होशंगाबाद होशंगाबाद। होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर है। मनोरंजन घोष ने इसकी खोज की थी 1926 में। के जानवर। प्लीज एक लोग बोलिए, सब लोग बोलोगे ना तो किसी को भी क्लियर नहीं होगा। अगर क्लियर होना भी होगा तो कुछ, अगर नया कुछ मिलेगा तो एक लोग बोलो प्लीज। सर ये होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे है। यहाँ पर 12 चित्रित गुफाएं पाई गई है। प्रागैतिहासिक गुफा है सर। और 1922 में मनोरंजन घोष ने इसकी खोज करी है। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं छेपांकन चित्र बहुत पाए गए हैं। बिल्कुल, कितने स्तर के छेपांकन चित्र पाए पद्धति गए से। हैं? 6। बिल्कुल, 6 स्तर के चित्र हैं। अभी मैं होशंगाबाद का पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि बाद में फिर हम लोगों को क्वेश्चनों पे ना जाना पड़े। जी सर जी, जी। एक मिनट कोई सुनिए। बोलना चाह रहा है क्या सर कुछ? जी बोलो। जी जी। सर ये छिपांकन क्या होता है, इसको थोड़ा समझा दीजिए। छेपांकन, आपने स्टेंसिल सुना होगा, छापे के चित्र, उसी को छेपांकन बोलते हैं। जो कि सिंगनपुर से भी मिले स्टेंसिल, किसी उसको इंग्लिश में स्टेंसिल और हिंदी में छेपांकन पद्धति सर्वाधिक बोलते हैं। छायांकन कबरा पहाड़ से मिले हैं। वही बता रहा हूँ, सिंगनपुर से जी मिले स्टेंसिल के, और होशंगाबाद से भी आपको मिले छापा हैं। है।
बिल्कुल हाथ के छापे के चित्र भी हैं, जैसे कि आपके इधर पे मिले थे सोरो घाट वगैरह पे। ठीक है। होशंगाबाद के बारे में जो अभी डिस्कशन हो जी रहा था, गंगा में ज्यादा। तो मैं बता दे रहा हूँ, पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। 1922 मनोरंजन घोष। ठीक है। 1922 से आप क्या क्या कनेक्ट कर जी सर। सकते हो? और इसमें अमरनाथ समीर समीर सहगल की जन्म हुआ था। वाईफाई हुआ था SS राजा। बिल्कुल बिल्कुल। और रूपम पत्र, अरे वो घनवादी कलाकार कहा था उन्होंने, स्टेला कैम्ब्रिज ने गगननाथ टैगोर को। ठीक है। और 2 हो गया। 1922। अरे उनका और रजा का वो हुआ था, जन्म रजा का। बिल्कुल सही है। आगे और जी, बताएं। रजा का 1922 में जन्म हुआ था। चलिए और बता देता हूँ, आदिम देवियर वाला, उसका भी जन्म जी जी जी। 1922 में हुआ है। आर्य देवी। 1922 में एक बहुत, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से ना, वो चीजें कनेक्ट करो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि कनेक्ट हो रहा है, पहली बात तो, लेकिन और भी अच्छी चीजें आप कनेक्ट कर सकते हो। एक कनेक्ट कर सकते हो, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। हाँ हाँ सर, 22 वो में। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक। दाखिल ठीक है। करना। जी। तो जी आप उस तरीके से भी चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। तो 1922 में आपने क्या पढ़ लिया? मनोरंजन घोष सबसे ने इम्पोर्टेंट तो होशंगाबाद की बताया ही खोज नहीं। करी। हाँ जी मैम। कह रहे सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो बताया ही नहीं, हम लोग भूल गए। कोई नहीं कोई नहीं। SS राजा मैम, साहब का जन्म हुआ, आदिम देवियर वाला का जन्म हुआ, और 1920 में RD बनर्जी ने और मनोरंजन अमरनाथ सहगल का सॉरी, भी जन्म हुआ। हाँ अमरनाथ सहगल साहब का भी जन्म हुआ था अमरनाथ सहगल। 1922 में। 3 लोग का जन्म हुआ, 2 जगह की खोज। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा ये आपके नर्मदा नदी घाटी पे है। पंचमढ़ी से अराउंड 45 किलोमीटर दूर आदमगढ़ की पहाड़ियों में है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर है। वो हम डिस्कस ही कर चुके हैं। यहाँ से 6 स्थल के चित्र पाए गए हैं, लगभग 1 दर्जन गुफाएं हैं। सर्वाधिक किस चीज के चित्र हैं यहाँ पर? जी सर। सर धनुधारी के, धनुधारी। गलत है। और कोई बताइए। धारी के पंचमढ़ी में है। हाथियों के। सर्वाधिक हाथी के चित्र यहाँ से हैं। सर्वाधिक शिकार नृत्य भीमबेटका से हैं। जी धनुर्धारी के चित्र पंचमढ़ी से हैं। नृत्य के चित्र लिखुनिया से हैं। उसके अलावा देखिए, अभी हम चित्रों के बारे में भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आगे आएगा तो वो हम इजली उसको क्लियरिफाई कर लेंगे। एक तो आपका जिराफ ग्रुप का जी है, सर। मोर तथा वनदेवी है, 4 धनुर्धारी हैं। जी उसके अलावा हल्के पीले रंग का हाथी है, महामहिष का अंकन है। महामहिष को क्या बोलते हैं? सर महामहिष को क्या बोला जाता है? भैंसा बोला जाता जी है। भैंसा कहा जाता, भैंसा। बिल्कुल बिल्कुल। भैंसा जी। और महामहिष का जो भैंसे का अंकन है होशंगाबाद में, उसकी हाइट पता है किसी को? 4 फीट है शायद। नहीं 10 into 6 से 10 गुणे 6। 10 फुट 6 इंच है। ठीक है। और जो हल्के पीले रंग का हाथी है वो है 4 फुट का। जी ठीक है। सर जी। चलिए, आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आगे हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक, आगे की चीजों पे जो जो पूछा जाएगा। तो होशंगाबाद की खोज सबको पता ही चल गई, मनोरंजन घोष साहब ने की थी 1922 में। घायल भैंसे का चित्र प्राप्त हुआ था। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, घायल भैंसा कहाँ कहाँ से मिला था? एक सिंगनपुर से मिला है, दूसरा होशंगाबाद आदमगढ़ से मिला है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इस बारे में। होशंगाबाद। जी जिराफ ग्रुप कहाँ, चित्र कहाँ से प्राप्त जी हुआ? आदमगढ़ से। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अस्त्ररोही, होशंगाबाद। अश्वारोही या 4 धनुर्धारी, इसके बारे में भी मैंने बताया कि 4 धनुर्धारी कहाँ से मिले? होशंगाबाद से मिले। एक गुड इवनिंग सर। विशालकाय मोर, गुड इवनिंग मैम। एक विशालकाय मयूर का विशाल चित्र कहाँ से मिला? आदमगढ़ से। मोर तथा वनदेवी का चित्र कहाँ अंकित है? जी होशंगाबाद में। महामहिष का ये अंकन, होशंगाबाद। ये भी आपको महामहिष की साइज क्या बताया मैंने? 10 फुट 6 होशंगाबाद इंच। 10 गुण। जी। 10 गुणे मत करिएगा, कोई वो जो 10 फुट 6 की इंच है, लंबाई गड़बड़ हो जाएगा। ऊंचाई। जी। किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ है? आदमगढ़ में। आदमगढ़ में। छलांग लगाते 12 सिंगा का चित्र कहाँ से मिला है?
ये भी मिला है आदमगढ़ से ही। विश्व विख्यात गर्भवती महिला का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? फिरंगी काटोटिया, मध्य प्रदेश में। ये आई थिंक सबके लिए नया हो सकता है, तो एक बार देख लीजिएगा, नोट डाउन भी कर सकते हो। भोपाल के अंदर अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? एक धर्मपुरी गुफा मंदिर, शिमला हिल, बरखेड़ा, सांची, सेक्रेटेरिएट, उदयगिरी आदि। इस शिलाश्रय में गेरुए रंग से अंकित हिरण के आखेट का रहस्यमय चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? धर्मपुरी, भोपाल से प्राप्त हुआ है। बिहार क्षेत्र के किस गांव से आदिम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं? चक्रधरपुर। कोई बताएगा ये सही है इस समय के लिए कि नहीं सही है? कोई बताएगा ये सही है कि नहीं सही है? चक्रधरपुर झारखंड में प्रेजेंट टाइम में। बिल्कुल। चक्रधरपुर जो है वर्तमान में झारखंड में। और बिहार का क्षेत्र कौन सा है? बिहार का क्षेत्र कौन सा है? पर बिहार में था, पहले था, अब नहीं है मैम। शाहाबादी है। बिहार में शाहाबाद है, और पूछ रहा है चक्रधरपुर सर? जो है झारखंड कट में जा है। रही है ठीक आवाज, है, कट कट के आ रही। सबको कट के आ रही है क्या? यस सर। हमारी आवाज कट कट के आ रही है, आ रही है। आधा सुनाई दे रहा, आधा नहीं। आवाज ठीक है अभी? किसी को मतलब सबको ही कट के आ रही है? नहीं सर, हमें तो सही आ रही है नहीं आवाज। भाई, सही है, आवाज सही है। मैम आपका हो सकता है नेटवर्क कोई इशू कर रहा होगा, एक बार देख। ठीक है, तो चक्रधरपुर कहाँ पे है हमारा? झारखंड में है वर्तमान में। और बिहार का जो क्षेत्र है वो शाहबाद है। ठीक है। चोंचदार पुरुष कहाँ से मिला है? वो मिला है सरहट, मानिकपुर, बांदा से। बांदा के बारे में कोई बता दो, किसने खोज की? सरहट। 1907 में सलवर और डॉली। 1907 में सीए सिल्वेरॉड ने की थी। किसी ने सलवर और डॉली बताया अभी? सिल्वर रॉड। सिल्वर रॉड, हमें लगा कि वो सलवर और डॉली किसी से निकल गई। तो सिल्वर रॉड है 1907। 1907 में हम कुछ कनेक्ट कर सकते हैं? इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। शांति बिल्कुल निकेतन। मैम। ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। सुधीर रंजन खासगीर का जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। और सैलोज मुखर्जी का जन्म भी हुआ था क्या? सैलोज मुखर्जी का भी हुआ था, कनु देसाई का भी हुआ था। जी, कनु देसाई का भी हुआ था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। पहिया रहित छकड़ा गाड़ी, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। पहिया रहित गाड़ी या पहिया रहित छकड़ा गाड़ी, जो कि मानकपुर से मिला था। ठीक है। 3 घोड़े का अंकन कहाँ से मिला है? ये आप लोग ये बताओ, ये सही है कि गलत है? 3 घोड़े का गेरू द्वारा अंकन, ये गलत है, मालवा से मिला था। ये सरहट से मिला था। हाँ, सरहट से मिला था ये सरहट से पे मिला था। चोचदार वो जिसका आदमी का सर है, मालवा से तो 3 आदमी को पकड़ के ले जाते हुए घोड़े को देखा। मालवा में तो 3 आदमी पकड़ के ले समझ जाते। में आई नहीं। सर गेरू से बने 3 अस्त्र ओजपूर्ण अवस्था में बनाए गए थे सरहद में। जी 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 जी, 3 घोड़े का अंकन है गेरू द्वारा। मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के पहाड़गढ़ श्योरपुर के चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर डीपीएस द्वारकीश। ठीक है। किस नदी के किनारे है? पहाड़गढ़ किस नदी के किनारे है? आसान नदी। बिल्कुल आसान नदी के किनारे है। सॉरी जी, आसन नदी है इसके, आसन नदी। आसान है। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ किससे हुआ? है ना। आवाज कट रही मैम आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज कैसे कट रही है मुझे समझ में नहीं आ रही है। चलिए, नेटवर्क तो मेरी तरफ ठीक है पर हमें तो सही आगे आ जाते हैं। वैदिक काल। धातु युग के साथ ही किस काल का उदय होता है? वैदिक काल का। दक्षिण भारत में पाषाण काल के पश्चात किस युग का आरंभ हुआ? लौह युग का। अच्छा, एक बात बताइए,
ये पाषाण काल में हमने किसी धातु को खोजा था प्री हिस्टोरिक टाइम पे? हाथ जी हाथ की कुल्हाड़ी। नहीं, धातु की पूछ रहे हैं। तांबा तांबा और सिंधु सभ्यता में? कांसा आसा, और वैदिक काल में? लोहा, लोहा लोहा। तांबा बिल्कुल बिल्कुल लोहा बिल्कुल। अच्छा, ये मध्य प्रदेश के किस गांव से तांबे के बने यंत्र के उदाहरण प्राप्त हुए हैं? बुल्गेरिया से। कितने यंत्र 424 थे? यंत्र। 424 यंत्र थे, ठीक है। लौह युग के प्रमाण किस वेद से मिलते हैं? अथर्ववेद से मिलते हैं। मूर्धुच्छिट विधि किसकी तकनीक है? मूर्ति निर्माण की तकनीक है, ठीक है। वैदिक यज्ञ वेदियों की रचना किन आकारों में की जाती थी? ज्यामितीय आकारों में की जाती थी यज्ञ वेदियों की, ठीक है। किसी का माइक ऑन है, शायद आवाज भी आ रही है पीछे से, प्लीज ऑफ कर लो। बाकी जी, जिसको बैकग्राउंड आंसर से देना बहुत हो वॉइस तो। आ रही है। जी मैम। कुंभकर के चक्र का प्रयोग किस युग में आरंभ हुआ? ताम्राश्म ताम्र युग युग में में। हुआ। जी। वैदिक युग में द्रविड़ों में किन शक्तियों की पूजा उपासना प्रचलित थी? लिंग पूजा, यक्षों की, नागों की, यक्ष, प्राकृतिक शक्ति तथा मातृ देवियों की। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत किसके थे? द्रविड़ों के। सबसे बड़ी ताम्र नदी कहाँ से प्राप्त हुई है? गंजेरिया से मिली है, उज्जैन, बिल्कुल। ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करते थे? मातृ मातृ देवी। देवी की पूजा करते थे। चलिए, अभी ये तो हमारा टॉपिक बेसिकली जो था वो खत्म हो गया है। हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स पर। जल्दी जल्दी सारे लोग ऑप्शन आंसर देना, जहां हम जी लोग फंसेंगे वहां डिस्कस करेंगे, बाकी आगे बढ़ते जी। जाएंगे। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? मिर्जापुर। मिर्जापुर में। मिर्जापुर में हुई 1880 में, ठीक है। जी, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? आखेट के। खेत के। बिल्कुल। नवपाषाण काल में लोगों ने किस व्यापार को अपना मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया है? कृषि। कृषि, कृषि। कृषि की मछली पालन क्या होना चाहिए? कृषि, बिल्कुल कृषि होगा। कृषि कृषि होगा। होगा, कृषि, बिल्कुल कृषि है। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? जानवरों की चर्बी में रंग चर्बी मिलाकर। मिलाकर। बिल्कुल। भीमबेटका लिखुनिया पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। राइट। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लिखुनिया में। लिखोनिया। बिल्कुल मैम। प्राग प्रागैतिहासिक कला क्या है? प्रतीकवादी तथा उपयोगितावादी। बिल्कुल। अभी कुछ लोग इस क्वेश्चन में हो सकता है डाउट क्रिएट कर रहे हो, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। वो लोग ये नोट डाउन कर लेना कि प्रतीकवादी और उपयोगितावादी है अपनी प्रागैतिहासिक कला, ठीक है। जी। सर्वाधिक धनुर्धरों के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? पंचमढ़ी। बिल्कुल। और पंचमढ़ी गुफा कहाँ है? एमपी। एमपी में है, राइट। अगला आ जाते हैं हम लोग। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है? शिला चित्रों से। बिल्कुल। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृत के। अब जब भी आज मान लीजिए आज जो चित्र बन रहे हैं, तो आज की संस्कृति, आज की विचारधारा, आज के तौर तरीकों का ही तो निर्वाह कर रही है वो। जी अगर हम 5000 सालों बाद अगर कुछ आज का मिलेगा तो आज के ही जनजीवन को तो बताएंगे। तो कभी जी भी जी जो भी चीज हमको मिल रहा है तो वो उस समय के जनजीवन के बारे में बताया गया है, ठीक है। जी। जिराफ ग्रुप का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? होशंगाबाद। बिल्कुल। घायल भैंसा का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? सिंघनपुर। होशंगाबाद तो दिया नहीं है, तो हम जी बिल्कुल सिंघनपुर। कोई दिक्कत नहीं है, सिंगनपुर लगा सकते हैं, ठीक है। ऊंट का चित्र कहाँ से मिला है? मढ़हरिया से। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र बोलते हैं, ठीक है उसको, मैडरिया। असंख्य कंगारू किस गुफा के द्वार की शोभा बढ़ाते हैं? सिंघनपुर। सिंगनपुर की।
पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? महादेव पर्वत। ऐतिहासिक क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण क्या था? संचार। बिल्कुल, संचार होगा इसका, ठीक है, जी। संचार अभी होगा। नहीं होगा सर? नहीं, ठीक है। प्रागैतिहासिक कला का मुख्य रंग क्या है? गेरू। बिल्कुल। एक सेकंड सर, क्वेश्चन, हाँ, आदिम कला में प्रयोग नहीं हुआ है। ये ठीक है, क्वेश्चन समझ नहीं आता। देखते हैं अभी। आयत, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग। वृत्त। वर्ग। हुआ है। वृत्त है। ये क्वेश्चन समझ से बाहर है। जो भी लगा ले हम लोग, थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, मैडम से पूछ लेंगे। जी। क्लियर है? जी जी। थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे वो तो ज्यादा ठीक रहेगा, हम लोग के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके सर। गेंडे का आखेट का चित्र कहाँ से चित्रित है? घोड़मंगल से। प्राचीन चित्र है, या ये कह सकते हो सबसे पहले खोजा गया चित्र सबसे था जो पहले यही प्रदर्शित किया काकबन गया में था खोजा काकबन था के द्वारा 1883 1883 में। में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में छपा था, काकबर्न के बिल्कुल द्वारा बिल्कुल। 1883 में। कहाँ चित्रित है? सोरहो घाट से। सरहो घाट। और शाही के चित्र इतने कहाँ से मिले इसके अलावा? वहीं जहाँ पिपलिका चींटी भी सरहट। जहाँ पिपलिका चींटी मिली है। पंचमढ़ी में सर। क्या मिले सर? पंचमढ़ी में कहाँ? जम्बू सर। जम्मू से। जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप है जहाँ से जी जम्बू आपके पिपलिका चींटी और शाही के चित्र मिले हैं, शाही के चित्र। यहाँ कांटेदार शाही चित्र मिले, कांटेदार। मैम शाही का चित्र याद रखिए, उसके अलावा और भी बहुत से शाही के चित्र मिले वहाँ। जी, हो सकता है डायरेक्टली वो स्याही का पूछ ले, कांटेदार ना दे। देखो कांटेदार कांटेदार होता शाही ही है। और उसका जी, सामना कंफ्यूज करता हुआ करने के लिए। निरस्त्र आदमी। जो वहाँ पे एक्चुअल पाया गया है वो है कांटेदार जीव शाही और उसका सामना करता हुआ निशस्त्र आदमी। तो हम लोगों को दूसरे तरीके से भी याद कर लेना। अब जैसे ये हाथी का पकड़ने का चित्र है तो उसमें दूसरे तरीके से भी पूछ लिया जाता है, जैसे लिखुनियम। जैसे 2021 में नहीं पूछा था वाला गेंडे का आखेट वाला। हाँ, अब वो उसने पूरा नहीं दिया था सेंटेंस। बिल्कुल। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब उस तरीके से देख लीजिए कि उसमें हल्की फुल्की भाषा इधर उधर होनी है, तो देख लीजिए कि हाँ हम कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बस प्रागैतिहासिक मानव कहाँ रंगों में क्या मिलाते थे? पशुओं की चर्बी। फ्रांको कैंटेबियन क्षेत्र क्या कहलाता है? स्पेन और फ्रांस की गुफा। बिल्कुल। अल्टामिरा गुफा की खोज कब हुई? 1879 को। अच्छा, एक ट्रिक मैंने बनाई थी, मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। मैंने एक ट्रिक बनाई इसके थी। बैकग्राउंड से बहुत वॉइस आ रही है बच्चों की। मैम प्लीज सब लोग ऑफ कर लो। अच्छा हाँ, मैं बता रहा था कि मैंने एक ट्रिक बनाई थी इसकी, क्या बोलते हैं, स्पेन की क्षेत्रों की गुफा की। वो थी अब्बा पी के आए हैं, ठीक है। इसमें से था आ से अल्टामीरा, बा से बाक्स, बा से बसांडू, पी से पिंडाल, ता से कोगुल, ठीक है। तो अगर आप लोग ठीक लग रहे हो तो आप लोग आंसर। क्या पी क्या है सर? क्या है सर ये? अष्टजन पी के आए थे। अरे यार एक अबवन पी के। अब्बन है ना सर, अब्बन पी के अब्बा अब्बा। अरे बहुत अच्छा। अब्बा जान। बहुत अच्छी। अब्बा पी के आए हैं, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है। अब्बा जान कहाँ है? अब्बा पी के क्या लिख रहे हैं? पीके। अब्बा पी के। अब्बा पी के आए हैं पूरा सेंटेंस है, वो हम लोग को याद करने के लिए है, उस पर इतना ज्यादा खोइए मत। जी सर, अब्बा जान या क्या लिखा है वो सब अपनी समझ के लिए बताया जा रहा है। जी सर, समझने के लिए सही है। वो समझ लीजिए, आप लोगों की समझ में आ जाए। जैसे सुनील भाई ने बता तो दिया कि वो किस रिलेट कर रहे हैं ना, उस चीज को आपको समझ में आ जाए। कोई और पूछ रहा है कि इसका क्या मतलब है तो वो समझ लीजिए आप लोग। सुनील भाई ने समझा तो दिया अच्छे से।
तो आ से क्या हो गया अल्टामीरा, बा से हो गया बॉक्स, बा से दूसरी बा से हो गया बसांडो, पी से हो गया पिंडाल, के से हो गया कोबुल। ठीक है, ये उत्तरी स्पेन की है सारी। जब फ्रांस की अगली बनाएंगे तो बता देंगे आप लोग। अल्टामीरा की गुफा की खोज किसने की, कब हुई थी? मारिया सांपोला ने 1879 में। 1979 में। अच्छा एक चीज बताइए, इस गुफा की हाइट कितनी है? 6 फीट 6 से 7 फीट इसकी छत की ऊंचाई है। ठीक है, देखना पड़ता है ये उसको, गुफा लेंस कितने देखना गज में है? कितने, ये 400 गुफा गज है। कितने गज में है? माइक्रोप कर लीजिए अपना, जिसका ओपन है। चलिए अच्छा आगे बताइए, ये गुफा कितने गज में है? 600 गज। 600 नहीं, 200 या 400 है। चलिए मैं बहुत अच्छे से आपको बता देता हूँ, आप कभी भूलोगे ही नहीं। ये बता सकते हो चित्र यहाँ पे कितने हैं? जी बताइए। 150 चित्र मिले हैं। बिल्कुल 125 यहाँ से रंगीन। मिले हैं 25 150 चित्र मिले हैं। ठीक है, 25 जी रंगीन चित्र हैं। 25 को भी 25 भूल जाओ। चित्र। 150 चित्र जो मिले हैं इसी का जस्ट डबल कर दो, 300 गज में जी है। ठीक है, जी 300 गज में। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप चित्र के जस्ट डबल कर लोगे, आ जाएगा। 150 चित्र 300 गज। 300 गज, जी क्लियर। हाथ के छापा चित्रों के लिए प्रसिद्ध गरगास स्थान गुफा। कौन सा है? आप गरगास देखिए गुफा अल्टामीरा भी फ्रांस में। फेमस है। किसी के बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाज आती है, पता नहीं कौन है। जी हाँ जी, बहुत तेज आती है। जी, हाथ के छापा चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? एक तो देखिए गरगास है। वैसे अल्टामीरा, अगर गरगास ना होता तो अल्टामीरा भी हो जाता। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? जी हाँ सर। जी सर। हाँ। नीव गुफा की खोज कब हुई? 1966 में। 1966 में। 1966। 1966। बिल्कुल। चीते का आखेट का चित्र कहाँ से मिला है? माणादेव गुफा से। शेर का आखेट बोल सकते हैं किसी को? जी जी सर। चीते के आखेट जो है उसको शेर का आखेट बोल सकते हैं? शेर जी सर। बिल्कुल, जी दोनों ही बोल सकते हो, बोल सकते हो। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन आदिम चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? विश्व का अल्तामीरा से। मीरा से सर। सब क्लियर है? जी अल्टामीरा ही होगा। बिल्कुल। यस अल्तामीरा ही होगा। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग? गेरू रंग का। गेरू ना हो तो जानवरों की चर्बी वाला। लाल। घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? भंडारिया से। भंडारिया से। मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए कहाँ चित्रित है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, ठीक है, शहद एकत्रित करते हुए। और कहाँ से है ये चित्र शहद एकत्रित करते हुए? पंचमढ़ी के किस? मांटे राजा। मांटे राजा। मांटे राजा। अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था मांटे राजा के बारे में। ठीक है, मांटे राजा। छापा कला का आरंभ किस कला से दिखाई देता है? प्रागैतिहासिक कला। बिल्कुल। नृत्य चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? लिखुनिया। लुखनिया। लिखुनिया। भीमबेटका में कितनी चित्रित गुफाएं प्राप्त होती हैं हमको? 275। 275। बोला है ये? नहीं सर, जो बोला कि जवान काटो। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक कौन है? ब्राडिक। बाड्रिक होगा। ठीक है, और प्री हिस्टोरिक इंडिया के? स्टुअर्ट पिगाट की है। पिगट। हिराजी तीसते हुए सिलबट्टे की खोज 58 किसने में। की? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये तो बहुत आवाज आ रही है, महान दया होगी आपकी। कॉकबर्न को कैमोर पर्वत से क्या प्राप्त हुआ? हाँ जी मैम। सिलबट्टा। जवाब ही नहीं दे पा रहे हम। अरे यहाँ पीछे हो जाएंगे, चल जाएगा, आपको आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है?
है? जानवर के चित्र की गुफा है। गुफा है। पहाड़गढ़ क्यों प्रसिद्ध है? जी यहाँ मूर्तियाँ टेराकोटा के लिए। टेराकोटा के लिए। टेराकोटा मूर्तियों के लिए, मृण मूर्तियों के लिए, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कम पूछे जाते हैं या आपको कम जनरली दिखाई देते हैं, जी तो उन चीजों को आप नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि हो सकता है कि बार बार आएंगे नहीं तो आपको रिकॉल नहीं हो पाएंगे और ये हो सकता है कल के लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। जी जी सर। अल्टामीरा में मिला वन्य भैंसे का चित्र अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? सजीवता के लिए। संस्था के लिए। सजीवता के लिए। अल्टामीरा के बाद प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पाए गए? लास्को गुफा। लास्को गुफा। बिल्कुल। भारतीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? काकबर्न को। जॉन 1880 का अकबर्न। जी। अच्छा, एक चीज मैं पूछता हूँ कि ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं, इन्होंने इनके बारे में क्या क्या खोजें की हुई हैं जिनको हम पढ़ते रहते हैं, कोई बताएगा? इन्होंने 1878 में हड़प्पा टीले की खोज की जी और 1873 में भरूच की खोज की बिल्कुल। और 1861 में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने। जी सही है। जनक माने जाएंगे ये, अध्यक्ष नहीं, जी जनक। जी जनक, सॉरी। बिल्कुल, ये 3 चीजें हैं जिनको नहीं पता वो आप देख सकते हो, तीनों चीजें। 1878 हड़प्पा, 1873 भरभूत और 1861 पुरातत्व विभाग के 1861 में जनक। आके पुरातत्व विभाग के जनक। और 1861 में ही लुब्बास महोदय ने भी इसको डिवाइडेशन किया था प्री हिस्टोरिक को, ठीक है। शबनम मैम तो एकदम रट 1861 ली में हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म भी हुआ था। 1861 में हुआ था, आपके ईवी हैवल का भी हुआ था, ठीक है। जी रविन्द्रनाथ जी टैगोर एक का भी। है रविन्द्रनाथ टैगोर का भी दिन। 1911 ईस्वी में मिर्जापुर के गजेटियर में किस नदी की घाटी की चित्रित गुफाओं को सर्वप्रथम मानव निवास बताया गया? सोन नदी। बिल्कुल। अब ये जो ये 1911 में जो है, तो इसको 1911 को किसी चीज से कनेक्ट कर सकते हैं? जी 1911 में लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी। 1911 में केसीएस पानीकर का जन्म हुआ था। जी 1911 1970 पानीकर का जन्म निधन, ठीक है। 1911 में आपके वो विंची साहब की मोनालिसा भी खो गई थी। जी जी विंची की मोनालिसा गुम हो गई थी। आगे आ जाते हैं। रही थी कहाँ होगा। नवपाषाण काल के चित्रों का प्रमुख स्थल कौन सा है जहाँ सोन नदी के किनारे अधिकतर चित्र मिर्जापुर। मिर्जापुर। बिल्कुल। काकबर्न को 14 मार्च 1883 में किस गुफा के सांभर के चित्र प्राप्त हुए? हरनी हरन से। हरनी हरन से। जी क्लियर है। हरनी हरन जी वहीं मिले ही हैं, 2 ही जगह मिले ही हैं, तो हरनी हरन वो भी कहाँ की काकबर्न में पहाड़ियों को मैं मिर्जापुर। सर्वप्रथम, हाँ जी, कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय? जी मैम। कैमूर की पहाड़ी। सर लखुनिया भी तो था। किस चीज के लिए मैम? जी जो चित्र मिला था लखुनिया से मिला था काकबर्न को ना। नहीं सांभर के हरनी चित्र हरन से। मैम देखिए हरनी हरन से मिला है, और या तो सांभर के चित्र जो है पंचमढ़ी की इमली गुहा से मिला है, ठीक है। जी जी। ज्यामितीय अमूर्त कला का विकास हुआ? इसके ऊपर वाला 47 वाला हो चुका था आई थिंक। कहाँ की पहाड़ी में सर्वप्रथम भारतीय? कैमूर पहाड़ी। अब आगे छुपा हुआ कैमूर पहाड़ी। कैमूर ही होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा वही मिलेगा। ज्यामितीय अमूर्त कला का विकास हुआ? नवपाषाण काल। मध्य है ना। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम पाषाण कालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? पल्लावरम में 1863 में ब्रुसफुट ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई? बेल्लारी 1892 में एफ फासेट ने। बिल्कुल 1892 एफ फासेट कर्नाटका बेल्लारी, और वायनाड केरला 1901। जी 1901 में। तो आपका प्री हिस्टोरिक बिल्कुल खत्म हो गया है। किसी को कुछ पूछना बताना हो तो बता सकता है। मैम एकदम रट रखी हैं क्यों जी? अरे सबना मैम को सब आता है। नहीं भाई 2021 की तैयारी है।
ओके ओके मैम, गुड, तैयारी अच्छी है। हाँ, हमारा सेकंड ईयर है ना, तो इसलिए हम थोड़ा नॉलेज है, और क्या। नहीं, मैं चलिए देखता मैं हूँ स्क्रीन ये शेयर ऑफ क्वेश्चन कर का। रहा हूँ अपना।